डिजिटल दुनिया अपनी सारी कमाल की चीजों के साथ एक अंधेरी दुनिया भी रखती है। ये एक ऐसी जगह है जहां डेटा ब्रीच सुर्खियां बनते हैं और चोरी हुई पहचान एक बड़े अपराध को अंजाम देती है। यहाँ डिजिटल सायों में ब्लैक हैट हैकर्स काम करते हैं। पैसा कमाने, बदला लेने या सिर्फ चुनौती के रोमांच के लिए प्रेरित ये लोग अपने फायदे के लिए कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ये साइबर क्राइम की दुनिया है जहां दांव ऊंचे होते हैं और नतीजे असली। ये उन लोगों के बीच एक लगातार हथियारों की दौड़ है जो फायदा उठाना चाहते हैं और जो बचाव के लिए अथक प्रयास करते हैं। खतरे को समझने के लिए हमें पहले दुश्मन को समझना होगा। हैकिंग की दुनिया सिर्फ काले और सफेद में नहीं रंगी है। यह एक जटिल और बहुआयामी क्षेत्र है जहां नैतिकता और प्रेरणाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं। यहां ग्रे शेड्स नैतिक जटिलताएं और प्रेरणाएं हैं जिन्हें आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। हर हैकर की अपनी कहानी, अपनी वजहें और अपने तरीके होते हैं। हालांकि इसके मूल में हैकिंग को मोटे तौर पर दो खेमों में बांटा जा सकता है, ब्लैक हैट और व्हाइट हैट। ये दोनों खेमे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्हाइट हैट हैकर्स, जिन्हें अक्सर एथिकल हैकर्स कहा जाता है, अपने हुनर का इस्तेमाल अच्छे के लिए करते हैं। वे सुरक्षा विशेषज्ञ होते हैं जो सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। वे कमजोरियों के लिए सिस्टम की जांच करते हैं और सुरक्षा खामियों को ढूंढते हैं, लेकिन उनका फायदा उठाने के बजाय वे मालिकों को कमजोरियों की रिपोर्ट करते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। उनका उद्देश्य सिस्टम को सुरक्षित बनाना होता है। वे डिजिटल संरक्षक हैं जो ऑनलाइन दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, खासकर आज के डिजिटल युग में। दूसरी ओर ब्लैक हैट हैकर्स कानून के बाहर काम करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सिस्टम को तोड़ते हैं और डेटा चुराते हैं। वे व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होते हैं, चाहे वह आर्थिक लाभ हो, बदला हो या अराजकता फैलाने की इच्छा हो। उनके कार्य अक्सर अवैध और अनैतिक होते हैं, चाहे वह आर्थिक लाभ हो, बदला हो या अराजकता फैलाने की इच्छा हो। उनके कार्यों के व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। वे डिजिटल दुनिया में असुरक्षा और अव्यवस्था फैलाते हैं, जिससे सभी को नुकसान होता है। ब्लैक हैट हैकर्स कई तरह की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपकरण, जो उन्हें अपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। ये हैकर्स लगातार नई तकनीकों और सुरक्षा उपायों के साथ ढलते रहते हैं ताकि वे सुरक्षा प्रणालियों को बायपास कर सकें और अपने हमलों को और अधिक प्रभावी बना सकें। एक आम तरीका फिशिंग है, जो साइबर अपराधियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसमें वे धोखेबाज ईमेल या मैसेज बनाते हैं जो यूजर्स को पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी देने के लिए बरगलाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये ईमेल अक्सर विश्वसनीय स्रोतों से आने का नाटक करते हैं। एक और तरीका मालवेयर है, जो सिस्टम में घुसपैठ करने और उसे खराब करने के लिए डिजाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये रैंसमवेयर से लेकर जो यूजर्स को तब तक उनके डिवाइस से बाहर रखता है जब तक कि फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है, स्पाईवेयर तक हो सकता है। रैंसमवेयर हमलों में हैकर्स यूजर्स के महत्वपूर्ण डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और फिरौती की मांग करते हैं। स्पाईवेयर, जो चुपचाप गतिविधि पर नजर रखता है और डेटा चुराता है, भी एक आम हथियार है। स्पाईवेयर का उपयोग करके हैकर्स संवेदनशील जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंक विवरण और व्यक्तिगत डेटा चुरा सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग उनके हथियार में एक और टूल है, जो तकनीकी कमजोरियों के बजाय मानव मनोविज्ञान का फायदा उठाता है। वे लोगों को एक्सेस देने या गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए, हेरफेर करने के लिए विश्वसनीय व्यक्तियों या संगठनों का रूप धारण कर सकते हैं। यह तरीका विशेष रूप से प्रभावी होता है क्योंकि लोग अक्सर तकनीकी खतरों की तुलना में सामाजिक खतरों के प्रति कम सतर्क होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग हमलों में हैकर्स अक्सर नकली पहचान का उपयोग करते हैं और लोगों को धोखा देने के लिए जटिल योजनाएं बनाते हैं, जिससे वे संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ब्लैक हैट हैकिंग की दुनिया के अपने ही एंटी हीरो हैं, ऐसे लोग जिनके कारनामों ने उन्हें बदनाम और एक अजीब तरीके से महान बना दिया है। केविन मिटनिक, जो कभी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा वांछित हैकर था, ने प्रमुख निगमों और सरकारी सिस्टम में अपने दुस्साहसी हैक्स के लिए कुख्याति प्राप्त की। एनोनिमस समूह
हैक्टिविस्टों का एक विकेंद्रीकृत समूह अपने राजनीतिक रूप से प्रेरित साइबर हमलों के लिए जाना जाता है, जो सरकारों, निगमों और संगठनों को निशाना बनाता है जिन्हें वे भ्रष्ट या दमनकारी मानते हैं। ये उन व्यक्तियों और समूहों के कुछ उदाहरण हैं जो ब्लैक हैट हैकिंग की छायादार दुनिया में काम करते हैं। उनके कार्य साइबर क्राइम से उत्पन्न हमेशा मौजूद खतरे की निरंतर याद दिलाते हैं। सेक्शन 5, साइबर क्राइम की भारी कीमत। ब्लैक हैट हैकिंग का प्रभाव दूरगामी है, जो चोरी हुए डेटा और वित्तीय नुकसान से आगे तक फैला हुआ है। व्यक्तियों के लिए परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। पहचान की चोरी क्रेडिट स्कोर को बर्बाद कर सकती है, जीवन को बाधित कर सकती है और इससे उबरने में सालों लग सकते हैं। व्यवसाय, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यम, तेजी से कमजोर होते जा रहे हैं। एक सफल साइबर हमला संचालन को पंगु बना सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप डाउन टाइम, राजस्व का नुकसान और अपूरणीय प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। सरकारें भी अक्सर निशाने पर होती हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करने, राज्य के रहस्यों को चुराने या कलह बोने की मांग करने वाले ब्लैक हैट हैकर्स का राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के विश्वास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 6, डिजिटल अंडरवर्ल्ड, जहां डेटा मरने जाता है। डार्क वेब, इंटरनेट का एक छिपा हुआ हिस्सा जो केवल विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, एक ऐसा स्थान है जहां गुमनामी और गोपनीयता सर्वोपरि हैं। यह साइबर अपराधियों के लिए एक स्वर्ग बन गया है, जहां वे बिना किसी डर के अपने अवैध कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। यहां चोरी हुए डेटा को खरीदा और बेचा जाता है, और यह डेटा अक्सर व्यक्तिगत जानकारी, क्रेडिट कार्ड विवरण और संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी शामिल करता है। हैकिंग टूल का व्यापार किया जाता है, जो अपराधियों को और भी अधिक शक्तिशाली बनाता है, और अवैध सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं, जिनमें ड्रग्स, हथियार और नकली दस्तावेज शामिल हैं। इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड में गुमनामी को महत्व दिया जाता है, जिससे अपराधी सापेक्ष दंड से मुक्ति के साथ काम कर सकते हैं। यह गुमनामी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि अपराधियों को ट्रैक करना और पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्रिप्टोकरेंसी अपने विकेंद्रीकृत और अक्सर अप्राप्य प्रकृति के साथ भुगतान का पसंदीदा तरीका है, जो साइबर अपराधियों को ट्रैक करने और पकड़ने के प्रयासों को और जटिल बनाता है। बिटकॉइन और अन्य डिजिटल मुद्राएं अपराधियों को अपने लेन देन को छिपाने का एक साधन प्रदान करती है। यह जटिल वेब कानून प्रवर्तन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है, क्योंकि वे इन लेन देन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। डार्क वेब उन चुनौतियों की कड़ी याद दिलाता है जिनका सामना कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा पेशेवरों को साइबर क्राइम का मुकाबला करने में करना पड़ता है। तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में बिल्ली और चूहे का लगातार खेल जारी है, जहां हर कदम पर नई चुनौतियां उभरती हैं। यह एक अंतहीन संघर्ष है, जहां सुरक्षा पेशेवरों को हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करनी पड़ती है, जबकि अपराधी नए नए तरीकों से हमले करते रहते हैं। सेक्शन 7, एक कदम आगे रहना, एक खतरनाक दुनिया में साइबर सुरक्षा। इस हमेशा मौजूद खतरे के सामने व्यक्तियों और संगठनों के लिए खुद को बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाना महत्वपूर्ण है। मजबूत, अनोखे पासवर्ड रक्षा की पहली पंक्ति है, साथ ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपडेट में अक्सर झांत कमजोरियों के लिए पैच शामिल होते हैं। फिशिंग प्रयासों, संदिग्ध लिंक और व्यक्तिगत जानकारी के लिए अवांछित अनुरोधों से सावधान रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ब्लैक हैट हैकर्स की विकसित हो रही रणनीति के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करना एक सतत प्रक्रिया है। इस लगातार बदलते परिदृश्य में सूचित रहना सबसे अच्छा बचाव है। सेक्शन 8, वास्तविक दुनिया के परिणाम, स्क्रीन से परे। ब्लैक हैट हैकिंग के परिणाम डिजिटल दुनिया से बहुत आगे तक फैले हुए हैं, जो वास्तविक जीवन को ठोस तरीकों से प्रभावित करते हैं। 2017 के इक्विफैक्स डेटा ब्रीच ने 147 मिलियन से अधिक लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया, जिससे वे पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी की चपेट में आ गए। WannaCry रैंसमवेयर हमला, जो 2017 में विश्व स्तर पर फैला, ने व्यवसायों और संगठनों को पंगु बना दिया।
उनके डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया और फिरौती के भुगतान की मांग की। अस्पतालों को मरीजों को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा और व्यवसायों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ। ये घटनाएं इस बात की कड़ी याद दिलाती हैं कि साइबर क्राइम कोई पीड़ित रहित अपराध नहीं है। इसके वास्तविक दुनिया के परिणाम हैं जो व्यक्तियों, व्यवसायों और समग्र रूप से समाज के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, डिजिटल युग में हथियारों का आह्वान। ब्लैक हैट हैकिंग के खिलाफ लड़ाई एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है, उन लोगों से आगे रहने के लिए एक निरंतर संघर्ष जो अपनी स्वयं की प्राप्ति के लिए कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें एक साथ मिलकर काम करती हैं। ब्लैक हैट हैकर्स के तरीकों और प्रेरणाओं को समझकर मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करके और जागरूकता और सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बना सकते हैं। लड़ाई चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हमारे डिजिटल जीवन का भविष्य इस पर निर्भर करता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।